वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है देव और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में टाइप 1, 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टाइप 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन हमको आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या लिख रहा है बोर्ड पे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को 52% वोट मिले और वह 7200 वोटों या मतों से जीत गया। चुनाव को कुल कितने वोट डाले गए, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हमें पता करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं एक चुनाव है जिसमें एक क्या है, जीतने वाला यानी कि विनर, और एक क्या है, हारने वाला, रनर। दो है, एक है विजेता और एक है हारने वाला। अब क्या कह रहा है, जीतने वाले को 52% वोट मिले, यानी कि वोटिंग कितनी हुई, 100% वोटिंग हुई, 100% वोट डाले गए। 52% तो मिला किसको, जीतने वाले को। ठीक है, तो बचा हुआ किसको मिलेगा, कितना बचा, 48% मिला रनर को। और क्या कह रहा है, जीतने वाला 52% वोट मिले और वह 7200 वोटों से जीत गया। ठीक है, यानी कि जीतने वाले को हारने वाले से 7200 वोट ज्यादा मिले, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 7200 वोटों का है। और देखा जाए तो ये परसेंटेज डिफरेंस कितना है, ये देखो 48, 49, 50, 51, 52, यानी कि 4%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4% का। तो आप कह सकते हो कि 4% की वैल्यू कितनी है, 7200 वोट। आप कह सकते हो क्योंकि जीतने वाले को हारने वाले से 4% ज्यादा वोट मिले और कितने वोटों से जीत गया, 7200 वोटों से जीत गया। तो आप कह सकते हो एक तरह से 4% वोटों की संख्या क्या है, 7200। तो आप निकाल सकते हो, पूछ क्या रहा, चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कितने वोट डाले गए स्टूडेंट्स, 100%। यानी कि 100% की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे, 100% इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। इस तरह से निकालना आता है आपको। कितनी गया, 18 टाइम। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1,80,000। ठीक है, तो कुल कितने वोट डाले गए, 1,80,000 वोट डाले गए, तब जाके जीतने वाले को 52% अंक मिले। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 20% अवैध मत पाए जाते हैं। ठीक है, विजेता को वैध मतों का 60% मिला और वह 28,800 मतों से जीत गया। निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या निकालनी है, कुल कितने मत डाले गए, यानी कि 100% वोटिंग हुई है। ठीक है, आप जानते हो वोटिंग कितनी हुई है, 100%, जिसमें से 20% तो क्या है, अवैध मत मिले। अवैध कितने हैं, 20%, और वैध मत कितने हो गए, 80%। ठीक है, ये आपको निकालना आ गया, 20% अवैध हो गए, वैध कितने हो गए, 80%। अब क्या कह रहा है, विजेता को वैध मतों का यानी कि
80% जो वैध मत डाले गए हैं उनका 60% मिला, यानी कि जो विनर है उसको मिला वैध मतों का 60%, यानी कि 60% ऑफ वैध मत कितना है 80%। तो कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 8×48 48% विनर को वोट मिले, ठीक है। और रनर को कितने मिलेंगे इसके बाद में आप देखो, 80 में से 48, तो ये रह जाएगा 80 में से 48 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 32%, ठीक है। ये आपको आ गया। वैध मतों का कितना मिला विनर को 48%, और रनर को वैध मतों का कितना मिला, वैध मतों का 32%। अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16% इसका डिफरेंस आ गया। और कितने मतों से वह जीत गया, 28,800 मतों से वो जीत गया। तो आप कह सकते हो, सॉरी, 16% की जो वैल्यू है मतों की वो है 28,800, और 100% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28,800 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये कितनी बार चला गया, 1 टाइम, 8 टाइम, तो ये हमारे पास में आ गया 180000, 1,80,000 वोट। कुल वोटिंग कितनी हुई, 1,80,000। अब आप इसमें से निकाल सकते हो 20% और 80%, यानी कि वैध मत कितने मिले 80% और अवैध मत कितने मिले 20%, यानी कि अवैध मतों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 36,000, ठीक है। और बचे हुए क्या हो जाएंगे, वैध मत। एक लाख 44,000 वैध मतों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पूछा गया था कुल कितने मत डाले गए, 100% मत डाले गए, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1,80,000 मत। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी तरह से हैं, चुनाव वाले हैं, और चुनाव वाले क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं अपन, 3rd नंबर का क्या कहता है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें से 10% तो मत अवैध पाए जाते हैं, कि इनवैलिड कितने हुए, इनवैलिड वोट कितने हुए 10%, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 90%, ठीक है, 90% वैलिड वोट हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विजेता को यानी कि विनर को कुल मतों का, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कुल मतों का 54% मिला है, यानी कि कुल मत कितने हैं, कुल है टोटल है 100%, ठीक है। तो कितना मिला है 54% तो विनर को मिला है, और वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो आप देखो कुल मतों की संख्या, कुल मतों का 54% तो विनर को मिल गया। अब रनर को कितना मिलेगा, अब जबकि 10% तो इनवैलिड ही है, तो वैलिड वोटों का 90% में से 54% अपन इसमें से घटा देंगे, तो 90 माइनस 54 इज इक्वल टू ये आ गया 26, सॉरी 36। तो रनर को मिला 36%,
अब आप देखो कितने मतों से जीता है, 7200 मतों से, यानी कि जीतने वाले को हारने वाले से 7200 वोट ज्यादा मिले हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 18%। वैल्यू कितनी है 18% की, 7200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकालो, 72 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। कितनी टाइम गया, 4 टाइम। तो ये आ गया आपके पास 40,000 वोट, यानी कि 40,000 टोटल वोट हमारे निकल के आए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल कितने मत डाले गए, 40,000 मत डाले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसी टाइप का देखते हैं, टाइप नंबर 4, परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें से 20% अवैध मत पाए जाते हैं। विजेता को कुल मतों का 56% मिला और वह 9,600 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल कितने मत डाले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप करो। इससे पहले जस्ट मैंने करवाया है, उसी के बेस पे है। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा, उसका आंसर है 30,000। यदि आपका ये आया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, कितने प्रतिशत मतदान है, आप जानते हो 100% मतदान होता है, जिसमें से 10% ने तो वोटिंग की नहीं, यानी कि -10% करें तो कितने लोगों ने मतदान किया, 90% लोगों ने मतदान किया। 90% लोगों ने मतदान किया। अब क्या कह रहा है, 10% वोट अवैध पाए गए। अब इनमें से भी जिन्होंने मतदान किया 90% लोगों ने, इसमें से भी 10% क्या पाए गए, इनवैलिड। यानी कि आप देखो 10%, 90 का 10% क्या होता है, 90/10 डिवाइडेड बाई 100 इजिकल टू 9। ठीक है, 9% हो गया। तो इसमें से यदि हम 90 में से 9%, यानी कि ये क्या है, इनवैलिड वोटों की संख्या एक तरह से, तो कितने वैलिड वोट हुए, वैलिड वोट कितने हुए, 81%। 81% हो जाएंगे, 90 में से 9 जाएंगे तो 81% वोट वैलिड हो जाएंगे। अब आप देखो, विजेता को मतदान सूची का 50% मत प्राप्त हुआ, यानी कि विनर को कितना मिल रहा है, 50%। यानी मतदान सूची क्या है, 100%, यानी कि इसका 50% तो इसी को मिल गया। ठीक है, और बचा हुआ, और वो भी किस में से मिला है, बैलेट वाले में से, जो बैलेट वोट है उसी में से मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन किसका मिला है, 100% का 50%, यानी कि 50% इसमें से ही घटेगा। तभी क्या है कि जो रनर है, जो हारने वाला है, उसकी वैल्यू आएगी, कितना प्रतिशत वोट उसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 81% में से 50% जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 31%। ठीक है, ये जीतने वाले को किस में से मिला है, बैलेट वोटों में से। 10% तो क्या है कि मतदान ही नहीं हुआ, तो 90% रहा, और 90% में से भी 10% क्या होगा, इनवैलिड। तो 90 का 10% क्या होता है, 9।
90 में से 9 गया तो क्या बचा, वैलिड वोटों की संख्या आ गई हमारे पास में 81%। अब क्या है कि जीतने वाला कितने पा रहा है, 50%, और वो भी मतदाता सूची का क्या है, 100%। लेकिन मिलेगा किसमें से, वैलिड वोटों में से। वैलिड वोटों में से 50% को हटा देंगे तो कितना बचेगा, रनर को कितना मिला, 31%। तो आप देखो 31% का कितना हो गया डिफरेंस, 90%। और वह 5700 वोटों से जीत जाता है, जो जीतने वाला है 5700 वोटों से जीत जाता है। तो 19% की वैल्यू कितनी हो गई, 5700। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ। 5700 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19×57। तो यहाँ पे आ गया 30,000। बिल्कुल आपका आंसर आ गया 30,000। आपका आंसर है, क्या है, कुल मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर हैं उनकी संख्या कितनी है, 30,000। यानी कि वोटर लिस्ट में कुल वोट है 30,000। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको वैलिड वोट होगा, लेकिन मतदाता सूची का 50% मिला है, लेकिन वोट तो कितने डाले, वैलिड 81%। तभी जाके रनर के वैल्यू आएगा 31%। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 19%। 19% कितने से मतों से जीता, 5700 वोटों से। तो 100% वोटों की वैल्यू हो गई 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वही एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कि 100% में से कितने का प्रयोग नहीं किया, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कुल मतदान कितना हुआ, 90% कुल मतदान हुआ। ठीक है, और 60 मत, ये यहाँ पे ओनली काउंट है, 60 मत अवैध पाए गए। यानी कि इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट है 60। विजेता को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हो गया, यानी कि विनर जो है, विनर को मिल गया 47% मतदाता सूची का। लेकिन वो मिलेगा किसमें से, 90% जो कि कुल मतदान हुआ है। ठीक है, ये 90% है, कुल मतदान हुआ है, लेकिन 90% इसमें भी क्या है, इनवैलिड वोट है 60। ठीक है, तो रनर को कितना मिलेगा, रनर को मिलेगा 90 में से 47 माइनस करोगे तो कितना बचा, 43%। ठीक है, अब आप देखो 47% और 43% इसमें से, ठीक है, क्या है, 90% हो गया, और ये 90% टोटल क्या है, यहाँ कुल मतदान है। हमने अभी तक इनवैलिड वोट इसमें से माइनस नहीं किए हैं। तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4%। ठीक है, और क्या कह रहा है, मत जीतने वाले को 47% मत प्राप्त हुआ और वह 308 वोटों से जीत गया। यानी कि 4% की जो वैल्यू है 308। ठीक है, अब आप देखो 47 43 तो क्या है, 90%। 90% में ही इनवैलिड वोट है 60। तो यदि हम इनका डिफरेंस लें 4%, तो 4% में भी क्या है, जीतने वाले की संख्या है। जीतने वाली की संख्या है, तो इसमें जो है वोट 308, 4%, इसमें इनवैलिड वोट भी काउंट है। तो यदि हम इनवैलिड वोट इसमें से घटा दें तो जीतने वालों की संख्या आ जाएगी। तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस करोगे तो 4842, तो 248। ठीक है, 4% की वैल्यू आई 248। तो वोटर लिस्ट 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
248 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितनी बार गया 62, तो यह आ गया हमारे पास 6200, यानी कि 6200 की कुल वोटर लिस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या किया है, 90% कुल मतदान है, विनर को मिला कुल मतदाता सूची का 47%। अब मतदाता सूची का कुल 47% तो मिल गया, लेकिन मिला किस में से, 90% में से। 90% में से 47% गया तो क्या बचा 43%। 43%, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 4%। 4%, 4% में जीतने वाले की वोटिंग है और इनवैलिड वोट भी काउंट है। तो जैसे ही 360 में से 60 इनवैलिड वोट यदि हम घटा देंगे तो जीतने वाले को मिले 248 वोट। तो 4% की वैल्यू यदि 248 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6200। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इस तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी बेस पे देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसी बेस पर है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हल करवाता हूँ इसको। क्या दे रखा है, दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100% जो लिस्ट थी उसमें से 20% ने मतदान ही नहीं किया। ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ, कुल मतदान हुआ 80%। ठीक है, 80% मतदान हुआ कुल, और विजेता को मतदाता सूची का 50% मत प्राप्त हुआ, यानी कि जो विनर है उसको मिला 50%। और क्या कह रहा है, 500 मत अवैध पाए गए। इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड हैं 500 वोट, कुल 500 वोट इनवैलिड पाए गए। विनर को मतदाता सूची का 50% मिला, लेकिन ये 50% कुल मतदान का कितने का है, 80% में से माइनस होगा, तो रनर को कितना मिल जाएगा 30%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20%। 20% का कितना है 2500, और ये जो 20% है इसमें इनवैलिड भी काउंट होंगे। ठीक है, तो 2500 जो वोट है, वोटों से जो जीता है, इसमें क्या है 500 इनवैलिड वोट भी हैं। तो यदि हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 20% की वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 0 से 0, 2 से 2, तो 10,000। ठीक है, 10,000 आपका 100% है। वोटर लिस्ट में कुल कितने वोट हैं, 10,000 वोट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट सवाल था। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी लगता है, लेकिन बिल्कुल इजी वे में है, कितना सा शॉर्ट है। यदि आप देखो इसको मन में भी कर सकते हो, 20%, 80%, रनर विनर कितना है 50%, 30%, 20% की वैल्यू कितनी आ गई 2500 माइनस 500, तो 100% 10,000। बिल्कुल इजी है, ये तो क्या है कि समझाने के लिए इतना लेंदी दिखता है। यदि आपको एक बार करना आ गया तो बिल्कुल इजी वे में इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइप 4 के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से आप अपने रफ में कर सकते हो, और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, स्पीड के लिए और सॉल्यूशन जानने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अच्छी लगी हो तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टाइप 5 की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।